हमारे गांव में पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई है, हमें कोई हल ढूंढना चाहिए। राजू बोला, हमें पानी के लिए एक नया कुआं खोदना पड़ेगा, लेकिन इतनी सख्त ज़मीन में कुआं कैसे खोद सकेंगे? चाचा जी बोले कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो यह नामुमकिन भी नहीं। तो राजू बोला कि ठीक है, कल से हम काम शुरू करेंगे और मैं गांव के सारे युवाओं को इसके बारे में बता दूंगा। तभी राजू और मोहन गांव की तरफ चल पड़ते हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब तो कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। अगली सुबह सभी लोग चौराहे पर इकट्ठा होते हैं और राजू सभी गांव वालों को बताता है कि हमें कुआं खोदना पड़ेगा। मोहन कहता है कि क्या इससे कोई फ़ायदा होगा? ज़मीन बहुत सख्त है। तो चाचा जी ने कहा कि बुज़ुर्ग बोला करते थे कि नदी के पास ज़मीन नरम है तो वहाँ पानी की उम्मीद की जा सकती है। तो चौधरी साहब बोले कि मैं अपने मज़दूरों को काम के लिए भेज दूंगा। राजू बोला कि हम सब भी मेहनत करेंगे और तभी औरतें भी आगे आईं और बोली कि हम भी पूरा सहयोग करेंगे, सारा खाना पीना हम औरतें मिलकर तैयार करेंगी। तो सब सहमत हो जाते हैं और अगले दिन काम शुरू हो जाता है। धूप बहुत तेज़ है लेकिन कोई हार नहीं मान रहा, सभी लोग काम में जुटे हुए हैं। तभी औरतें भी खाना और पानी लेकर आ जाती हैं। राजू कहता है कि हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, अभी सिर्फ सूखी मिट्टी ही निकल रही है। चाचा जी बोले कि भगवान पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो, फल ज़रूर मिलेगा। और औरतों ने भी हौसला बढ़ाया कि मेहनत करने से अच्छा ही होगा। तो सभी फिर से काम में जुट गए और उधर से रामलाल और उसके साथी आए और बोलने लगे कि यह बेकार का काम है, यहाँ मेहनत करना व्यर्थ है। तो राजू बोला, रामलाल अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम मजाक तो मत बनाओ, हमारा हौसला मत तोड़ो। और राजू फिर से काम में जुट गया। मोहन बोला, ये लोग ठीक बोल रहे हैं कि यहाँ पानी नहीं निकला तो सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। राजू बोला कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अभी और मेहनत करेंगे। और वह फिर से काम में जुट जाता है। तभी उसका फावड़ा किसी सख्त चीज़ से टकरा जाता है और अजीब सी आवाज़ आती है और वह तेज़ी से मिट्टी हटाता है तो देखता है कि मिट्टी थोड़ी गीली आ रही है। तो सभी वहाँ हैरान हो जाते हैं और राजू और तेज़ी से मिट्टी हटाता है। तभी पानी की छोटी सी फुहार निकलती है और सभी खुश हो जाते हैं। सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं। सारा गांव खुश होता हो जाता है और लगता है कि भगवान भी उनकी मेहनत से खुश है, इसलिए बारिश भी आ जाती है और